हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे कब बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग सकती। आप बेटा हो चाहे बेटी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना चाहते हो तो ये वीडियो देखे बिना कोई भी आगे एक्शन मत लेना। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्वाइन बटन में क्लिक करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अपॉइंटमेंट का, आप वहां पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बेटियों का अधिकार था पिता की प्रॉपर्टी में से, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, वो 2005 की अमेंडमेंट के बाद आया था। ऐसा नहीं है कि 2005 से पहले बेटियों का हक पिता की प्रॉपर्टी में से नहीं था। बेटियों का हक पिता की प्रॉपर्टी में से 2005 से पहले भी था, लेकिन जो 2005 से पहले था वो अगर पिता ने कोई विल नहीं बनाई हो उस केस में था। लेकिन 2005 के बाद जो अमेंडमेंट आई उसमें यह था कि अगर 4 पीढ़ियों से कोई प्रॉपर्टी चली आ रही है जिसकी कोई भी वसीयत नहीं है, 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, उसमें बेटे का हक होता था, बेटी का नहीं होता था। 2005 के बाद उसमें बेटियों का भी हक जो है ऐड कर दिया गया। ओके, तब से ये धारणा बन गई है बेटी और जो बेटा है वो दोनों बराबर चलते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कब जो बेटी है पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग सकती, कोई क्लेम नहीं कर सकती। ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा, ये चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों पर एप्लीकेबल होगा। इस केस में सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन कि अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि पिता ने खुद प्रॉपर्टी बनाई है। ओके, उस केस में पिता चाहे जिसके नाम मर्जी अपनी प्रॉपर्टी कर सकता है जब तक वो जीवित है, अगर उसने खुद प्रॉपर्टी बनाई है। ओके, उसने खुद पैसे लगाए हैं, खुद उसने प्रॉपर्टी बनाई है, उस केस में जो पिता है वो जिसके नाम मर्जी वो प्रॉपर्टी कर सकता है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो पिता के जीवित रहते हुए कोर्ट में केस नहीं कर सकता कि मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए। ये पिता की मर्जी है कि उसने उस प्रॉपर्टी को किसके नाम करना है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए पिता के 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। ओके, पिता ने सारी अपनी प्रॉपर्टी जो उसने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो सारी अपनी प्रॉपर्टी बेटों के नाम कर दी, बेटियों को कुछ नहीं दिया। इस केस में बेटियां कोर्ट में जाकर ये केस फाइल नहीं कर सकती कि पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, पिता ने मेरे नाम कोई भी विल में कुछ बात नहीं लिखी गई। ओके, तो बेटियां नहीं क्लेम कर सकती क्योंकि पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, वो जिसके नाम मर्जी करे, वो पिता की मर्जी है। अब बात करते हैं विल की। देखिए दोस्तों, अगर पिता ने विल बनाई है, ओके, फिर उसकी डेथ हो जाती है तो विल के अकॉर्डिंग चलेगी, चाहे उसमें किसी को हक दिया हो चाहे उसने किसी को हक ना दिया हो। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर पिता की मृत्यु पहले हो जाती है विल बनाने से, तब अकॉर्डिंग टू क्लास 1 हायर्स, अकॉर्डिंग टू क्लास 2 हायर्स, उनके जो आगे उत्तराधिकारी होंगे उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, और उसमें बेटियों का अधिकार भी शामिल है। यानी कि अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसने विल बना दी, बेटी के नाम अगर विल है तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर बेटी के नाम विल नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर विल बनाए बिना ही पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो क्लास 1 हायर्स हैं और क्लास 2 हायर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको जो प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी जाएगी। ओके, पहले क्लास 1 हायर्स में जो पहले आएंगे उनको प्रॉपर्टी पहले मिल जाएगी, उनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, और दूसरों को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि 4 पीढ़ियों से अगर कोई प्रॉपर्टी चली आ रही है तो उसमें बेटी को हक है या नहीं है। उसमें बेटियों का हक पूरा है। 2005 की अमेंडमेंट के बाद उसमें बेटियां जो है क्लेम कर सकती हैं अपना हिस्सा। लेकिन काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी हमारे इंडिया में स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में इंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस केसेस में बेटे को हक नहीं दिया गया, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कब बेटियों को जो था हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जब पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर पिता अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहता तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। बेटी कोर्ट में केस ये नहीं कर सकती कि पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया। बाकी
जो है, अगर इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस केस में बेटियों का हक बनता है, वो क्लेम कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप फिर से मुझे बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिंक है, आप वहाँ पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।